वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो सारे क्लास 12 स्टूडेंट्स आज ना इंग्लिश के माई मदर एट 66 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम टू माई क्वेश्चन बैंक सीरीज। भाई देखो, मैंने इसका नाम क्वेश्चन बैंक सीरीज रख दिया है क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन करा दी हूँ जो बड़े बड़े क्वेश्चन बैंक गाइड्स में भी आपको नहीं मिलने आ रहे हैं। तो भाई आज कौन सी पोएम हम पढ़े? माई मदर एट 66। तो जल्दी बताओ, ये पोएम अभी तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी तुमने क्लास 12 स्टूडेंट? भाई अब अगस्त में पढ़ा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट। इतना तो मत कहना मेरे को कि अभी तक माई में 66 ही नहीं पढ़ी तुमने, और तो मैं पता नहीं पोएम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऑब्वियसली पता होगा तो जल्दी से एक छोटी सी समरी बना के इस पोएम की, और जो है राइटर का जो नाम है वो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। वैसे तो इस पोएम को देख के लगता है ना कि यार बड़ी आसान सी पोएम है, क्या ही क्वेश्चन आएंगे इससे पेपर में। बट पिछले साल का या कितने ही पुराने सालों के अगर मैंने खुद भी देखे ना क्वेश्चन पेपर्स, इसमें से लॉन्ग 6-8 वाला क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हर बार इस वाली पोएम में से आते हुआ है, क्योंकि इतनी ही इमोशनल पोएम है, इतनी ही ज़्यादा आप कह सकते हो कनेक्टिंग पोएम है कि हर बच्चे को इसे पढ़ के डर लगता है। इवन ये वो चैप्टर है जिसको पढ़ाने के बाद मुझे काफ़ी डीएम्स आते हैं कि दीदी ये चैप्टर पढ़ गया, हमें रोना भी आ जाता है, ठीक है। तो चलो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। या तो तुम एक काम करना भाई कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट कैसे होगा, आप जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी ये, अदरवाइज मैं नहीं चाहती कि प्रिंट आउट निकलवाओ। भाई ये कॉपी लाओ और उसमें ये सबको नोट डाउन करते रहो। अगर एक बार लिख लिया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी एज अ टीचर, ठीक है, कि भाई इसे लिख लो। हाईलाइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। सेंट्रल आइडिया मतलब भाई पोएम में क्या चल रहा है, पोएट क्या बताना चाह रहा है। तो अपने दिमाग से सोचो कि भाई पोएट क्या बताना चाह रहे थे, पोएट चाह रही थी, सॉरी, ठीक है। तो पोएट क्या दिखाना चाह रही थी? दर्द दिखा रही थी वो, अपना अपना डर दिखा रही थी, ओल्ड एज दिखा रही थी वो, और रिलेशनशिप्स दिखा रही थी कि ह्यूमन जो रिलेशनशिप है वो मदर और जो डॉटर का होता है या मदर और सन का है वो कितना प्यारा होता है। हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से ही होता है ना। तो उसी चीज़ पे ये पूरा का पूरा पोएम बेस्ड है हमारा, कि तुम्हें डर लग रहा था कि अब मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है तो कहीं वो चली ना जाए। तो द पोएम एक्सप्लोर्स द इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ अ डॉटर विटनेसिंग हर मदर्स एजिंग एंड द लूमिंग फियर ऑफ डेथ। तो क्या है सेंट्रल आइडिया इसका, कि उनका डर, और जो उनका डर किस चीज़ का था कि उनकी डेथ ना हो जाए और उनकी ओल्ड एज का, ठीक है। चलो, वाई हैज़ द मदर बीन कम्पेयर टू द लेट विंटर्स मून? ये क्वेश्चन भर भर के हर साल आता है। तो द मदर इज़ कम्पेयर टू द लेट विंटर मून क्यों करा था? भाई तुमने सर्दी का चांद देखा है? सर्दियों में चांद के आगे कोहरा आ जाता है, ठीक है, उसकी चमक खत्म सी हो जाती है। तो वैसे ही आपको बस इंग्लिश में करके इतना मत डरो कि क्वेश्चन आंसर लर्न करने है दीदी, द पोएट कंपेयर टू द लेट, ऐसे नहीं कहना है। नॉर्मल पढ़ो इसे, याद करो, दिमाग में बनाओ पहले आंसर को कि लेट विंटर मून इसलिए क्योंकि उसके आगे कोहरा आ जाता है। कोहरे को इंग्लिश में कहते हैं फॉग कहते हैं। उसकी चमक को इंग्लिश में शाइन और लस्टर कहते हैं, कम हो जाती है। ऐसे ही ओल्ड एज में चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, शाइन ख़त्म हो जाती है चेहरे का, यूथ वाइब्रेंस ख़त्म हो जाता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स अपने दिमाग में बनाओ और ज्वाइन करके सेंटेंस बना देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो द मदर इज़ कम्पेयर टू द लेट विंटर मून बिकॉज, आसान लग रहा है ना, शी अपीयर्स पेल। कैसी दिख रही थी वो? पेल दिख रही थी, वन दिख रही थी और डिम दिख रही थी। मैंने डिम लिख दिया है। डिम क्या होता है? हल्का दिख रही थी। जस्ट लाइक द मून इन द फेडिंग विंटर स्काई, जैसे मून होता है विंटर के फेडिंग स्काई में। इट सिंबलाइजेस डीके, फ्रेजिलिटी एंड द नियरिंग एंड ऑफ लाइफ, ठीक है जी। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये तो हाई लैंग्वेज आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर सरफेस व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट? जब वो एयरपोर्ट जा रही थी तो उनका बचपन का डर सरफेस क्यों होता? बचपन का डर क्या था? माँ से दूर होने वाला। तो सिंस हर चाइल्डहुड परहैप्स कमला दास ऑलवेज फियर दैट शी वुड लूज, या फिर आप कहो यहाँ पे एक ही बार लिखना, लॉस हर मदर और इन सम वे बी सेपरेटेड फ्रॉम हर। तो कमला दास क्या, हर बच्चे का डर होता है ये कि हम मम्मी से दूर ना हो जाए। स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते थे? मम्मी रोज स्कूल जाती तो तुम मना करते कभी स्कूल जाने से? कभी भी नहीं करते। यही हर बच्चे का डर होता है। नाउ दैट हर मदर इज़ ओल्ड, अब उनकी माँ जब बूढ़ी हो गई है, एंड हर हेल्थ हैज़ डिस्ट्रॉयड, और हेल्थ भी उनकी बहुत लो हो गई है, ठीक है, नाजुक हो गई है। द पोएट्स फियर सरफेसेस अगेन व्हेन शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो इसीलिए उनकी ओल्ड एज और उनकी बिगड़ती तबीयत की वजह से उनका फियर जो है वो अनलॉक दोबारा हो जाता है। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर पता नहीं मम्मी कितने साल जी थी, ऑलमोस्ट 99 ईयर्स जी थी इनकी मदर, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड यंग ट्रीज बिंग डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बाय द पोएट। भाई यंग ट्रीज स्प्रिंट क्यों कर रहे थे? तो ये छोटी सी फोटो से ही देख लो, ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। गए हो कभी गाड़ी में घूमने, जो जाते हो तुम अपना देखते हो साथ में मून या जो स्टिल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसा लगता है हमारे साथ भाग रहे हैं, वही वाले। बट यहाँ पे ये वो नहीं है, हम साइंस नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हमें इमोशंस समझाने हैं। तो द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग दैट रशिंग पास द पोएट एज शी इज ट्रैवलिंग इन अ वेरी फास्ट मूविंग कार। वाइल ट्रैवलिंग इन अ स्पीडिंग व्हीकल द ऑब्जेक्ट आउटसाइड अपेयर टू बी रशिंग पास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन।
These sprinting trees are in stark contrast to the passive old lady sitting inside the car. तो ये जो आखिरी लाइन मैंने लिखी है ना, इसी में आंसर है कि वो जो भागते हुए यंग एनर्जेटिक ट्रीज हैं वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है, वो पूरा एक अपोजिट है किसके, हमारी ओल्ड लेडी के जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएम हाईलाइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिलियल रिलेशनशिप. ये PYQ है 2026-25-24 का आई थिंक सो. तो फैमिली के रिलेशनशिप में स्पीकर की एंजाइटी से हमें क्या दिखाई देता है. तो द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिशिंग एप्रिशिएटिंग द पीपल वी लव व्हाइल वी स्टिल कैन. तो इस पोएम का एग्जांपल क्या है कि जब आपके पास आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जितना समय आपके पास है उस समय में उनके साथ एंजॉय करो, क्योंकि ये समय कब चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम ऑफ एजिंग एंड लॉस. डिस्कस करना है इसके ऊपर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर के अंदर. तो इसमें पूरी पोएम की आप समरी लिखा होगे ना तो भी नंबर मिल जाएंगे. द पोएम कैप्चर द पोएट्स इमोशंस रिस्पॉन्स टू हर मदर्स एजिंग, हाईलाइटिंग द यूनिवर्सल फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉस दैट कम्स विद टाइम. अब ये थे हाई एंड क्वेश्चंस. अब थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो हर पेपर में आते ही आते हैं. चलो, Why does the poet describe trees as sprinting as she drive past the car? ठीक है जी. तो यहाँ पिक्चर्स भी है, पिक्चर्स देखने से ना दिमाग में ऐसी विजुअलाइजेशन सी हो जाती है. तो ये रही पिक्चर. तो पोएट डिस्क्राइब द ट्रीज एज स्प्रिंटिंग टू शो द स्पीड ऑफ द मूविंग कार. इट ऑल्सो क्रिएट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन फास्ट मूविंग लाइवली ट्रीज एंड अर ओल्ड वीक मदर सिटिंग इनसाइड द कार. तो वो क्या फ़र्क दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ना कि भाई बाहर पेड़ है वो भाग रहे हैं, वो यंग है उनमें एनर्जी है, ऐसा लग रहा है पेड़ों को देख के. मदर वीक है, बैठे बैठे सो गई हैं, डेथ का इशारा दे रही हैं. द इमेज रिप्रेजेंट यूथ एंड एनर्जी कंपेयर टू ओल्ड एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग लुक एट द मदर वाई डज द पोएट लुक एट द मेरी चिल्ड्रन. अब उन्होंने एक तरफ अपनी माँ को देखा, उधर मेरी चिल्ड्रन को देखने लग गई. क्यों ऐसे कहती, ध्यान भटकाने के लिए कर रही थी. द पोएट लुक्स एट द मेरी चिल्ड्रन टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ. ध्यान भटकाने को इंग्लिश में क्या, तुम्हें इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने ही नहीं है. तुमने स्टोरी समरी पढ़ ली, उसको हिंदी में अपने दिमाग में बनाया एंड देन जॉइन द वर्ड्स. ऐसा नहीं है तुम्हें इंग्लिश ध्यान भटकने को डिस्ट्रैक्ट कहते हैं, हर बच्चे को पता होगा. तो उन सिंपल वर्ड्स को यूज़ करो, बहुत अच्छे से तुम्हारे आंसर बनेंगे. तो याद है क्या हुआ था, उन्होंने बाहर देखा वो बच्चे खेलते हुए कूदते हुए आ रहे थे. ये एक मेटाफर है, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. मेरी चिल्ड्रन बच्चे खुश हैं, वो सैड है, उनकी मदर ओल्ड एज में जा रही है, बच्चे बिल्कुल यंग है. तो ये कंट्रास्ट दिखा रहे हैं लाइफ एंड डेथ का पोएम के अंदर. तो द पोएट लुक्स एट द मेरी चिल्ड्रन टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द पेनफुल साइट ऑफ हर एजिंग मदर. द हैप्पी एंड एनर्जेटिक चिल्ड्रन रिप्रेजेंट यूथ एंड लाइफ. ठीक है, which contrasts with her mother की old age and weakness. This helps highlight the difference between childhood and old age. तो ये क्या डिफरेंस दिखा रहा है childhood का and old age का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो CBSE 2023 का. व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट हर एजेड मदर विद रेफरेंस टू द पोएम माई मदर एट 66. क्या फीलिंग्स थी उनकी, क्या कंसर्न्स थी, सब बता देंगे हम, पूरी समरी. तो इन द पोएम माई मदर 66 द पोएट फील्स डीप लव. पहले अपनी माँ के लिए प्यार आ रहा है, फिर क्या आ रहा था, केयर एंड कंसर्न फॉर हर ओल्ड मदर. शी बिकम्स वरीड आफ्टर सीइंग हर मदर्स पेल एंड वीक फेस. उनका पेल और वीक फेस देख के वो काफ़ी परेशान हो गई. द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर मेक्स हर सैड एंड फियरफुल. डर गई वो. द कंट्रास्ट बिटवीन पोएट्स यूथ एंड हर मदर्स ओल्ड एज शोज द पोएट्स अफेक्शन एंड इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स हर. तो उनका अटैचमेंट दिखा रही है ये पोएम. कई बच्चों को वो नहीं भी लिखेंगे, कईयों को ये रियलाइज़ नहीं होगा कि उनके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं. वो बहुत प्यार करती थी अपने माता पिता से, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ. ठीक है. वॉट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम. ठीक है. तो एट द एयरपोर्ट द पोएट फेल्ट सैड एंड एंशियस बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट लीविंग हर ओल्ड मदर. शी फियर्ड दैट शी माइट नॉट सी हर मदर अगेन. शी हिड हर इमोशन बाय स्माइलिंग एंड सेइंग गुड बाय इन अ चीयरफुल वे. तो वो क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा. ठीक है. What were Kamala Das fear as a child? Why do they come back when she is going to the airport? ये हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं. अब एक बार तुम इसे आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में. अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे. What is the significance of word but? All I said see you soon अम्मा में ये but वर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है. क्यों, कहने को तो बहुत कुछ था उनके मन में, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे नहीं जाना, पर वो क्या कहती हैं, see you soon बोल के वो चली जाती हैं. तो वर्ड बट शोज डिफरेंस बिटवीन पोएट्स रियल फीलिंग एंड द वर्ड्स शी स्पीक्स. तो मन में बात कुछ और थी, बोली वो कुछ और, जैसे तुम लोग करते हो. बहुत कुछ होता है तुम्हारे मन में, बट मम्मी पापा जब पूछते हैं पढ़ाई बढ़िया चल रही है,
तुम्हारा कभी कभी मन करता है बता दूं कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ कुछ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आजकल, बट हम कहते हैं हाँ ठीक चल रही है, यही चीज़. Although she is sad and afraid losing her mother, she hides her emotions and gives her hope by saying, "See you soon, अम्मा." ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. In the last line of the poem, "My mother at 66, why does the poet use smile repeatedly?" And I smile, smile and smile 3 बार क्यों लिखा उन्होंने, एक बार लिख देती ना. तो the poet repeats the word smile to hide her pain and fear of separation from her mother. Her smile shows her attempt to remain strong and comfort her mother. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रीज प्रिंटिंग एंड वाई? तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि ट्रीज भाई चलते हैं क्या? तुमने देखा ट्रीज को चलते हुए? नहीं, ये तो कह रही हैं भाग रहे हैं इनके ट्रीज. तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ट्रीज को ह्यूमन लाइक करेक्टर दे दिया. जब भी हम किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन जैसा बताएं, चाहे कोई टाइगर को ही मैंने कहा कि टाइगर चल रहा है, या मैंने कहा टाइगर बहुत परेशान है, तो वो भी पर्सोनिफिकेशन होगी, बिकॉज टाइगर इज़ नॉट अ ह्यूमन. अगर मैंने टाइगर के साथ भी ही लगा दिया तो वो ह्यूमन हो जाएगा और वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्री है. क्या ट्री चलते हैं, दौड़ते हैं? नहीं, ट्री को हमने एक इंसान की तरह दिखाया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है. तो द ट्रीज आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्प्रिंटिंग. दिस इज यूज टू कंट्रास्ट द लाइवली इमेज ऑफ यंग ट्रीज विद द पैसिव एजिंग मदर इनसाइड द कार. दिस क्रिएट स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट. द पोएट्स मदर इज कंपेयर टू लेट विंटर मून. इज द कंपेरिजन जस्टिफाइड? अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले से अलग है. ये कह रहे हैं क्या क्वेश्चन जस्टिफाइड है ये, कि भाई उन्होंने कंपैरिजन करा, बिल्कुल सही है. जैसे सर्दियों में चांद देखा आपने कितना चमकता है, स्टेडियम की लाइट जैसा चमक रहा होता है हमारा चांद गर्मियों के अंदर, और अभी सर्दी में अगर आप देखोगे तो कुछ दिखता ही नहीं है, कोहरा आ जाता है. तो येस द कंपैरिजन इज फुली जस्टिफाइड. पहले सिंपल सा येस लिख देना. द लेट विंटर मून इज हेजी. हेजी मतलब क्या, धुंधुला. ठीक है, पेल होता है. एंड लैक ब्राइटनेस ड्यू टू फॉग. सिमिलरली द पोएट्स मदर फेस इज कलरलेस. उनकी माँ का फेस भी कलरलेस है, पेल है, डॉर्मेंट है, रिजेंबलिंग द डलनेस एंड लैक ऑफ वाइटिलिटी ऑफ द विंटर मून. लर्न कर लो इसे. हो गया, लास्ट लाइन मत लिखना, कोई बात नहीं. तो ये कीवर्ड्स याद कर लो. अपीयरेंस, विंटर के मून की हेजी, पेल, ब्लैक, ब्राइटनेस नहीं होती. कॉज क्या है, फॉग से कवर होता है इसलिए. तो डल और लैक ऑफ वाइटिलिटी. वाइटिलिटी होता है लाइफ. कलर, पेयरलेस, मदर का फेस का, ये सब ऐसे मैंने लिख दिया है. चलो अगली क्वेश्चन है. सी यू सून अम्मा, व्हाट फेयरवेल नोट डज दीज वर्ड कन्वे? ये सी यू सून अम्मा का मतलब क्या है? तो द वर्ड कन्वेज अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड रीअश्योरेंस. तो उन्होंने रादर देन अपनी मम्मी को भी परेशान कर खुद भी परेशान करी, सी यू सून अम्मा. कहते हैं ना पॉजिटिव रहो, तो भाई वो पॉजिटिव रहे. डिस्पाइट हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, द पोएट पुट्स ऑन अ ब्रेव फेस. क्या करा उन्होंने, ब्रेव फेस पुट करा. एंड ऑफर्स दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट टू हाइड हर पेन एंड गिव होप टू बोथ हर मदर एंड हर सेल्फ फॉर फ्यूचर मीटिंग. इट इज़ अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मास्क हर इनर टर्मोइल विद अ चीयरफुल गुड बाय. तो चीयरफुल गुड बाय के साथ उन्होंने अपनी माँ को गुड बाय करा. ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आता है. इमेजिनरी वॉज एन इफेक्टिव लिटरेरी डिवाइस टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द मेरी चिल्ड्रन एंड मदर. कॉमेंट. इमेजिनरी बहुत अच्छे से यूज़ किया. इमेजिनरी दिमाग में इमेज बन गई, बच्चे भाग कह रहे हैं आंटी बुड्ढी सी हैं, आ गई ना दिमाग में, इसी कहते हैं इमेजरी. पढ़ लो इसका आंसर क्या है अच्छे से. ठीक है, पढ़ लो, रीड कर लो. मैं 9 मिनट रुक रही हूँ. इतनी इंग्लिश तो आती है तुम्हें. बेको तो कभी कभी क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए लगता है कि मैं क्यों तुम्हें ट्रांसलेट करके दिखा रही हूँ, बट आई नो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना तुम उठा के कभी पढ़ोगे ही नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है. स्टेट द कॉमन इशू फेस बाय द मोस्ट ऑफ द एज्ड इन द करंट टाइम्स विद रेफरेंस टू माई मदर 66. ये है क्वेश्चन CBQ, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. इसको प्रेजेंट डे सिनेरियो से जोड़ दिया कि आजकल के बूढ़े लोगों से मिला के बताओ. तो मैनी एल्डरली पीपल फेस लोनलीनेस. सब लोग लोनलीनेस फेस करते हैं, बूढ़े लोग. लैक ऑफ सपोर्ट इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड. किसी पे टाइम ही नहीं अपने बूढ़े लोगों के लिए. When children moves away for studies, जैसे हमने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 11th के चैप्टर में पढ़ा था, खुशवंत सिंह जाते हैं. जॉब्स या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, old parents often feel alone. The poem shows the poet concern for her aging mother. Interpret the use of visual imagery by Kamala Das in her poem to depict the passage of time. तो कमला दास ने विजुअल इमेजरी शो करी टू शो द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग एज. Pale and weak face of her mother represent old age, while the happy children represent young trees, and young trees outside represent youth and energy. These images highlight the passing of time. अलग तरीके से है. See you soon अम्मा. How are these words contrary to speaker's emotion? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. These words are different from poet's actual feeling. Though she says them with a smile, she is worried and sad because she fears losing her mother. Her cheerful words hid her pain. ठीक है जी, हो गई ये क्वेश्चंस. अब ये मैंने यहाँ पे ना आज सिंपल क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मैंने हाई एंड क्वेश्चंस कराए हैं जो हमारे एग्जाम्स में आने के साल चांसेस हैं.
ठीक है, अभी तक अगर ये पोएम नहीं पढ़े तो मैं एक इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगानी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके पढ़ लो आप लोग, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं और न्यू वीडियोस क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए कि दीदी हमें तो आप एक और वीडियो पढ़ाओ और पढ़ाओ, हमें लेटेस्ट वीडियो से पढ़ना है, हमें तो 4 महीने पुराने वाली से भी नहीं पढ़ना, तो इट्स ओके, आई कंडक्ट द न्यू क्लासेस वंस अगेन, वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। और इसके अगर नोट्स चाहिए आपको तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, इंग्लिश के हर चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे वहाँ फ्री में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।